जी अस्सलाम वालेकुम जी। हमारा आज डिजिटल मार्केटिंग और एसईओ का 4th लेक्चर है। इसमें हम तीसरे लेक्चर को रिकॉल करेंगे और उससे आगे चलेंगे। फिर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप डिस्कस कर सकते हैं। हम तीसरे लेक्चर को रिकॉल करेंगे, पासवर्ड चेंज करेंगे और फिर हम थीम लगाकर इसकी मज़ीद सेटिंग करेंगे। तो हमने प्रोजेक्ट को ओपन करना है तो कैसे करेंगे? प्रोजेक्ट को ओपन करने के लिए हम प्रोजेक्ट का नाम देंगे। हमारा प्रोजेक्ट का नाम क्या है? ये हमारा प्रोजेक्ट है। यहाँ पर हमारी वेबसाइट खुलेगी और हमारा प्रोजेक्ट जो है ना वो उसका डैशबोर्ड हम यहाँ पर खोलेंगे। फर्स्ट टाइम थोड़ा टाइम लगेगा इसमें, तो नेक्स्ट टाइम ये स्पीड में खुलेगा आपके पास। ये आपके पास वेबसाइट और ये हमारे पास डैशबोर्ड इसका ओपन हो जाएगा। यहाँ से हम थीम चेंज करेंगे। ये हमने कल थीम चेंज किया था और थीम ऐड न्यू पे हमने क्लिक किया था और यहाँ से आज जो हम थीम लगाएंगे उसका नाम है एस्ट्रा थीम, ASTRA एस्ट्रा। तो ये एस्ट्रा का थीम लगाएंगे हम। तो ये आपके पास एस्ट्रा का थीम आ गया और इसको इंस्टॉल करेंगे। प्रोजेक्ट ये है हमारा, जिसमें हमारे पास इसका मैंने कल लेआउट भी बताया था। ये हमारे पास टाइटल बार होता है, इसमें आप प्रोजेक्ट का जो वेबसाइट है उसका लोगो और टाइटल होता है। नीचे मेन्यू बार होता है जिसमें आपके पास पेजेस और उसके नीचे बॉडी सेक्शन होता है जिसमें पोस्टें होती हैं। उसके नीचे आपके पास फुटर होता है, एक टॉप फुटर होता है जिसके आपके पास जो है ना जो क्विक लिंक्स होते हैं वो होते हैं, और नीचे एक बॉटम फुटर होता है जिसमें प्रोजेक्ट बनाने वाले का यहाँ पर कॉपीराइट वो दिया जाता है। ठीक है, तो इसको एक्टिवेट करेंगे एस्ट्रा के थीम को। जो थीम हमारे पास नहीं लगे हुए उसको हम क्या करेंगे, देखिए ये अपडेट मांग रहा है तो इसको हम डिलीट कर देंगे। अपडेट करने की ज़रूरत नहीं है इनको। सर हम ये थीम क्यों यूज़ कर रहे हैं? एस्ट्रा के थीम के ऊपर फीचर्स अच्छे लग जाते हैं तो हम इसलिए इसको यूज़ कर रहे हैं एस्ट्रा के। अब यहाँ पर हम क्लिक करते हैं ऐड न्यू थीम। तो एस्ट्रा एक काफ़ी बड़ी वेबसाइट है, इनके अपने टेम्पलेट भी हैं, एस्ट्रा टेम्पलेट्स। एस्ट्रा टेम्पलेट्स अब जो है ना जो है वो बंद हो चुके हैं। यहाँ पर आते हैं नीचे तो इसकी जगह पर जो है ना जो बड़ी कंपनी आ गई है उसका नाम है स्टार्टर टेम्पलेट। हम उसको यूज़ करेंगे, START स्टार्टर टेम्पलेट। तो ये स्टार्टर टेम्पलेट यहाँ से नहीं लगाएंगे, हम इसका प्लगइन लगाएंगे। यहाँ से प्लगइन भी बताता हूँ क्या चीज़ है। अभी हमारी वेबसाइट की शक्ल देखें कैसे नज़र आ रही है। इसमें आपके पास फुटर भी है, बॉडी सेक्शन भी है और हेडर सेक्शन भी है, सारी चीज़ें अलग हो गई। ये एस्ट्रा का थीम लगने के बाद आपको स्क्रीन ऐसे नज़र आएगी। ठीक है, दूसरा हमने पासवर्ड चेंज किया था। पासवर्ड चेंज करने की जगह वो हमारे पास लोकल होस्ट /php my admin यहाँ पर आप जाएंगे तो यहाँ से हमने पासवर्ड चेंज किया था। पासवर्ड पहले डेटाबेस देखेंगे, car1 डेटाबेस। तो अब यहाँ पर क्लिक करेंगे तो इसकी डेटाबेस ओपन हो जाएगी। यहाँ पर यूज़र की टेबल में जाएंगे और यहाँ पर हमारे पास एक यूज़र बना हुआ है। हम एक से ज़्यादा यूज़र भी बना सकते हैं। इस यूज़र के पास तो फुल राइट्स हैं, ये एडमिन है। हम एक और यूज़र भी बनाएंगे, इसको एडिट कर सकते हैं हम। और यहाँ पर हमने ये पासवर्ड ये रहा, हमने इसको चेंज करना है। ये हम चेंज तो सही कर रहे थे लेकिन हम यहाँ पर सेटिंग कर रहे थे वो नहीं करनी। हमने यहाँ पर MD5 रखकर MD5 इस हमारे पासवर्ड को चेंज कर देगा। हम यहाँ पासवर्ड रखते हैं PK123। हम जब दोबारा इसको ओपन करेंगे तो हमारे पासवर्ड नज़र आएगा जो अभी नज़र आ रहा था, उसको डीकोड कर देगा वो किसी और फॉर्मेट में। इसका मकसद ये होता है कि हमारा पासवर्ड कोई देख ना सके। ठीक है, देखिए उसने डीकोड करके पासवर्ड को किस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया। हालांकि असल पासवर्ड क्या है, PK123 है।
तो यूज़र को हमने नहीं छेड़ना और हमने सिर्फ पासवर्ड को चेंज करना है और MD5 रख के करना है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर हम सेटिंग में आते हैं, जनरल सेटिंग्स या नया टॉपिक है हमारे पास। तो हमने हनी 1 है, ओके, car1 यूज़र का यहाँ पर हमने पासवर्ड सेव किया हुआ है। car1 के साथ इसको लॉगिन करते हैं। कल हमने हनी के नाम से वेबसाइट बनाई थी, car1 के नाम से नहीं बनाई थी। तो car1 यहाँ पर नहीं आ रहा, ये रहा car1 यूज़र, और यहाँ पर हमने पासवर्ड चेंज कर दिया है PK123 और दिस। यहाँ पर हम जनरल सेटिंग में जाएंगे और जनरल सेटिंग में जाने के बाद हम इसकी वेबसाइट की कुछ जनरल सेटिंग्स हैं वो करेंगे। वेबसाइट का जो टाइटल है जो यहाँ ऊपर नज़र आ रहा है, इसको टाइटल कहते हैं। यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर कार रेंटल कर देता हूँ मैं। टैग लाइन यहाँ पर हम जो है ना VIP लिख देते हैं। स्लोगन जिसको कहते हैं, नारा जो इसके नीचे आएगा, तो इसको अपडेट करेंगे तो आपको नीचे नज़र आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इसके आगे इसकी थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं, स्लोगन जिसको कहते हैं। जी, इसमें हमारे पास आप स्लोगन चेंज कर सकते हैं। आपका जो URL है वो सेम यही है, आप अपने URL को ऐसे ही चलाएंगे और कोई भी बंदा आपकी वेबसाइट पे आता है तो वो रजिस्टर्ड हो सके, रजिस्ट्रेशन वो कर सकता है। इसका अगर फॉर्म होगा तो रजिस्ट्रेशन का, तो वो रजिस्टर्ड हो सकेगा। और जो भी रजिस्ट्रेशन होगी वो ऑथर के तौर पर होगी या सब्सक्राइबर के तौर पर होगी। सब्सक्राइबर का मतलब ये होता है कि आपकी कोई भी पोस्ट अगर आती है, कोई भी न्यूज़ आती है तो उसको अलर्ट जाता रहेगा, तो सब्सक्राइबर ये चीज़ होती है। कंट्रीब्यूटर और सब्सक्राइबर तकरीबन एक ही चीज़ हैं। ऑथर का मतलब ये होता है कि वो आपकी वेबसाइट का एक ऑथर बन जाएगा, उसमें पोस्टें भी लगा सकता है, उसको चेंजेस भी कर सकता है, उसको एडिट भी कर सकता है। तो ये बाद में आपको सिखाएंगे कि आपने ऑथर अकाउंट कैसे बनाना होता है। किसी को अगर आप यूज़र बनाते हैं तो उसको ऑथर एक्सेस दे देते हैं। एडिटर सिर्फ वो चेंजेस कर सकेगा, पोस्टें वगैरह नहीं लगा सकेगा। एडमिनिस्ट्रेटर, जैसे मैं इसमें एडमिन हूँ, ऐसे आप किसी को एडमिनिस्ट्रेटर बनाना चाहें तो वो डिफ़ॉल्ट में एडमिनिस्ट्रेटर बन जाएगा। तो जब यूज़र बनाएंगे वहाँ पर ये सेटिंग दोबारा आपको देखने को मिलेंगी। अभी हम यूज़र भी बनाएंगे, तो अभी हम उसको सब्सक्राइबर ही रखेंगे। जो भी बंदा रजिस्टर्ड होता है हमारी वेबसाइट पे, वो एक जनरल यूज़र है, पब्लिक यूज़र है, उसको हम ज़्यादा राइट्स दे ही नहीं सकते, उसको सब्सक्राइबर के तौर पर ही छोड़ेंगे आप। ठीक है, और आपका जो इंग्लिश है यूनाइटेड स्टेट की है और टाइम जो है ना आपका पाकिस्तान का चलेगा। पाकिस्तान का जो टाइम है वो +5 के साथ चलता है, ये +5 रखेंगे। UTC यूनिवर्सल टाइम कैलकुलेटर +5 देंगे इसको। ठीक है, और आपकी जो टाइम का फॉर्मेट है, ये डेट का फॉर्मेट है, आप इसमें से जो पसंद करना चाहें तो वो कर सकते हैं, और टाइम का फॉर्मेट जो पसंद करना चाहें। और आपका जो वीक है वो मंडे से स्टार्ट है, जी मंडे से स्टार्ट है। सेव चेंजेस, तो ये चेंजेस सबसे पहले हमें करनी होती हैं। उसके बाद राइटिंग की सेटिंग्स हैं वो देख लेते हैं। राइटिंग सेटिंग ये है कि डिफ़ॉल्ट पोस्ट कैटेगरी, पोस्ट मीन अभी हमने पोस्टें नहीं लगाई, तो ये पोस्टें लगाएंगे तो ये सेटिंग भी मैं आपको करके दिखा दूंगा, और इसमें कोई और ख़ास बात नहीं है। ठीक है, इस चीज़ को हम छोड़ दें, रीडिंग पे आ जाएं। रीडिंग में हमारे पास जो फर्स्ट पेज ओपन होता है उस पर लेटेस्ट पोस्टें नज़र आ रही हैं हमारे पास। अगर आप इसको पेज को चेंज करना चाहें, इसकी जगह पर कोई और पेज लेके आना चाहें, कि जैसे मेरी वेबसाइट ओपन हो, अभी हमारे पास एक सैम्पल पेज है तो मैं सैम्पल पेज लगा देता हूँ और इसको चेंज करके आपको ओपन करके दिखाता हूँ। अब ये मेरी वेबसाइट है, और वेबसाइट के मेन पे जाना हो तो आप यहाँ पर जो टाइटल होता है उसके ऊपर क्लिक करें, या यहाँ पर लोगो होता है उस पर क्लिक करें, तो आप इसके मेन होम पेज पर आ जाएंगे। अब वेबसाइट के मैं होम पेज पे आया हूँ, तो यहाँ पर आपके पास अब लेटेस्ट पोस्टें नज़र नहीं आ रही, बल्कि जो सैम्पल पेज है वो नज़र आ रहा है। तो ये सेटिंग कहाँ से हुई है? ये सेटिंग आपके पास राइटिंग से, ये रीडिंग से हुई है, तो यहाँ से हमने इसको सेट कर दिया। तो आपके पास अब लेटेस्ट पोस्ट का जो पेज है, जो जिसमें आपकी पोस्टें लगी हुई हैं, वो नज़र आएंगी आपको। एक पेज पे कितनी पोस्टें नज़र आएँ? 10 से ज़्यादा होंगी तो वो आपके पास पेजिनेशन बन जाएगा। पेजिनेशन मीन, अब इसको हम रिफ़्रेश कर लेते हैं, अभी सेव नहीं किया इसलिए वो वहीं पर रहेगा। अब आप इसको रिफ़्रेश करें तो आपके पास 10 से ज़्यादा पोस्टें होंगी, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 लिखा हुआ आता है, उसको पेजिनेशन कहते हैं। ठीक है, तो पेजिनेशन खुद ब खुद बन जाती है। एक पेज पे 10 से आगे नेक्स्ट पेज।
सारी बातें क्लियर हो गई। तो ये पोस्टों की सेटिंग हमने यहाँ से करनी है। फुल पोस्ट नज़र आएगी, ठीक है। सर्च इंजन को ये हमने कभी भी नहीं करना, क्योंकि हमने अपनी वेबसाइट की एसईओ लाजमी करनी है। इसको आपने कभी भी चेक बॉक्स को सिलेक्ट नहीं करना, क्योंकि इसके बाद हम वेबसाइट बनाने के बाद जो टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जो गूगल है उसको हम कहेंगे हमारी वेबसाइट लोगों को दिखाए। तो यहाँ पर जब हमने बंद ही कर दिया तो गूगल हमारी वेबसाइट कब दिखाएगा? कोई भी नहीं दिखाएगा। तो इसको आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, अगर आपको दिल चाहे तो आप कर लीजिएगा। तो ये हमारी 3 सेटिंग्स ज़रूरी थी जो कि हमने की हैं। उसके बाद हमारी हर पेज का एक लिंक होता है जिसको परमेलिंक्स कहते हैं। तो ये परमेलिंक्स मैंने यहाँ पर क्लिक किया, ये रहा परमेलिंक्स, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और आपकी वेबसाइट के ऊपर जो लिंक बनता है उसके अंदर कस्टम स्ट्रक्चर नहीं, मुझे ये नहीं चाहिए। आप इस सारे को डिलीट कर दें, Ctrl+A डिलीट। मुझे जस्ट पोस्ट का नेम चाहिए। आपकी वेबसाइट मिसाल के तौर पर लोकल होस्ट /car1, उसके आगे आपके पास पोस्ट का नाम आएगा, सिर्फ ये चाहिए बस हमें कोई न्यूमेरिक नहीं चाहिए, हमें कोई मंथ और नेम नहीं चाहिए, हमें और ये डेट एंड टाइम भी नहीं चाहिए, प्लेन पेपर कुछ नहीं चाहिए। हमें सिर्फ़ और सिर्फ अपनी पोस्ट का नाम चाहिए जो हमारे URL के आगे नज़र आएगा, क्योंकि आपका जो ये नाम है ये असल हमारा कीवर्ड है। अगर कोई बंदा आके गूगल पे सर्च करता है वर्डप्रेस, तो हमारी वेबसाइट के अंदर वर्डप्रेस से रिलेटेड कोई पोस्ट लगी हुई है तो, और वो हमने सेट भी की हुई है, तो गूगल जो है ना हमारी वेबसाइट को दिखाना शुरू कर देगा। तो सिर्फ हमने पोस्ट नेम यहाँ पर सेट करना है और इसको अपने यहाँ पर चेंज कर देना है। तो ये हमने परमेलिंक्स में जाके सेट करना है। ये पोस्ट नेम पे सेट हो गया। इसकी एग्जांपल मैं दिखा देता हूँ आपको। आप इसको रिफ़्रेश करें। अब यहाँ पर हम एक पोस्ट भी लगा लेते हैं। पोस्ट कहाँ से लगेगी? सबसे ऊपर डैशबोर्ड के ऊपर पोस्ट लगा हुआ है और यहाँ पर हम पोस्ट लगाएंगे। यहाँ पर आपके पास यहाँ ऊपर आएगा ऐड न्यू पोस्ट। तो ये एडिटर है जो आपकी टेक्स्ट को एडिट करने का ऑप्शन देगा। आप इसको नेक्स्ट भी कर सकते हैं और यहाँ से क्रॉस भी कर सकते हैं। एडिटिंग तो हमें बहुत अच्छी आती है। जो बच्चे MS ऑफिस पढ़ के आते हैं तो यहाँ पर वही एडिटिंग से रिलेटेड चीज़ें थोड़ी बहुत यहाँ पर भी नज़र आती हैं। सबसे ऊपर टाइटल देंगे, हमारे पास है जी वर्डप्रेस पोस्ट। यहाँ पर आप कुछ लिखना चाहते हैं तो आप ChatGPT से लिखवा लें, OpenAI ChatGPT ये भी लिख सकते हैं, या सिंपल ChatGPT लिख दें। तो आपके पास ये मैंने ऑलरेडी लॉगिन किया हुआ था तो ये आ गया आपके पास। जो यहाँ पर हमने राइट ब्लॉग पोस्ट आर्टिकल टॉपिक वर्डप्रेस डेवलपमेंट, ऑफ 1500 वर्ड्स। ये जो मैंने लाइन लिखी है इसको प्रॉम्प्ट कहते हैं। प्रॉम्प्ट कमांड भी कहते हैं, प्रॉम्प्ट भी कहते हैं। आप जितनी आपकी अच्छी प्रॉम्प्ट होगी उतने अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। तो ये हमारे पास पूरा आर्टिकल लिखा जा रहा है। तो ये AI का इस्तेमाल हम कर रहे हैं। AI मीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हमें काफ़ी अच्छी चीज़ें बनती जा रही हैं। अभी टाइप कर रहा है। कहाँ चला गया है? यहाँ कॉपी का बटन है और यहाँ पर हम अपनी पोस्ट में आएंगे जहाँ से पोस्ट लगानी है थी। Ctrl+V जो कि उसने यहाँ पर पेस्ट कर दिया, ठीक है, विद हेडिंग्स। खूबसूरत डाटा पे आपके पास आ गया। इसको हम पब्लिश करेंगे, फिर पब्लिश करेंगे। तो हमारी पोस्ट का नाम है वर्डप्रेस पोस्ट। तो अब यहाँ पर आप आएंगे तो आपकी वेबसाइट में यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ऊपर यहाँ पर क्या आ रहा है? टाइटल आ रहा है, पोस्ट का टाइटल।
तो ये सेटिंग मैंने कहाँ से की है, इसको याद रखना आपका काम है। लेक्चर को आप बार बार देखें, अभी लेक्चर रिकॉर्ड हो रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे आ जाएंगे, तो वहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग SEO के नाम से मैं पूरा जो है ना वो लेक्चर अपलोड कर रहा हूँ। और हमारे पास सेटिंग देख रहे थे, सेटिंग अब मेन वापसी जाना चाहें तो यहाँ से जाएंगे WC में, ये सारी पोस्ट हैं हमारे पास, और हमने ये सेटिंग में जाकर हमने परमेलिंक्स में जाके सेटिंग की थी दिस। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है SEO के वाले से, तो इसको याद रखिएगा। सारी चीज़ें मिटाकर जस्ट हमने पोस्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पर कोई चीज़ नहीं देनी, उसको सेव कर दें। उसके बाद हमारे पास डिस्कशन पे क्लिक करते हैं। आप ये देखें पोस्ट मैंने ओपन की, तो पोस्ट के नीचे लोग कमेंट्स भी दे सकते हैं। ये कोई जनरल यूज़र आएगा तो हमारी पोस्ट के ऊपर कमेंट्स भी दे सकता है, वो अच्छा कमेंट दे बुरा कमेंट दे। तो अभी मैं कमेंट दे देता हूँ, गुड न्यूज़। तो एक यूज़र है जो इस नाम से लॉगिन हुआ, उसने यहाँ पर कमेंट दिया गुड न्यूज़, किस टाइम किस डेट सब कुछ आ गया। आप उसको रिप्लाई यहाँ से भी कर सकते हैं, क्योंकि आप एडमिन से लॉगिन है तो आपको हर चीज़ नज़र आ रही है। ठीक है, तो इसको जो है हम रोक भी सकते हैं कि ये बंदा कमेंट्स ना दें इस तरीके से, लेकिन अभी जो है ना कमेंट्स हमारे पास आ गए हैं। तो यहाँ से हम आएंगे कमेंट डिस्कशन में जाएंगे। पहली बात तो यहाँ कमेंट्स में देखें, आपको कमेंट्स नज़र आना शुरू हो गए। पहले एक चीज़ बता दूँ, आपके पास यहाँ पर कमेंट्स में यहाँ पर कमेंट्स नज़र आते हैं कि आपके पास इस वक्त कार 1 यूज़र इसने कमेंट्स दिए हुए हैं दिस। तो ये डिफ़ॉल्ट में पहले सेटिंग और थी, अब सेटिंग इसकी है कि डिफ़ॉल्ट में आपके पास वो कमेंट्स अप्रूव शुदा आते हैं, सारी दुनिया देखेगी। ठीक है, अगर आप इसको अनअप्रूव करना चाहते हैं, पहले अप्रूव ही रहने दें। मैं वेबसाइट को किसी और ब्राउज़र में जाके ओपन करता हूँ। किसी और ब्राउज़र में ओपन करने का तरीका, एक यहाँ पर 3 बटनों पे क्लिक करके यहाँ पर लिखा होता है आपके पास न्यू इनकॉग्निटिव विंडो। ये एक ऐसी विंडो होती है ब्लैक कलर में कि जिसके अंदर आपकी जो कैशियर का डाटा है, यानी कि आपकी पिछली जो हिस्ट्री है वो सेव नहीं होती। ठीक है, इसमें जो भी आप काम टेस्टिंग करना चाहते हैं तो यहाँ पर लोग आके करते हैं, डेवलपर्स यहाँ पर आके करते हैं। मिसाल के तौर पर मैं काफ़ी देर से लॉगिन कर रहा हूँ और वो लॉगिन नहीं हो रहा, ठीक है, या मैं काफ़ी सारी चीज़ें चेंज कर चुका हूँ, वो वेबसाइट में अपडेटेड नज़र नहीं आ रही। तो यहाँ पर आप इस विंडो में आकर अगर आप ओपन करेंगे तो आपको अपडेटेड जो आपके वेबसाइट का रिज़ल्ट है वो नज़र आएगा। अब यहाँ पर मैं अपनी वेबसाइट में आके देखता हूँ, तो आप इस पोस्ट पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर आपके पास कमेंट्स अभी नज़र आ रहे होंगे। अभी कमेंट्स एक बंदे ने दिए हैं और ये कमेंट्स नज़र आ रहे हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पर वापस जाता हूँ, इन कमेंट्स को मैं अनअप्रूव कर देता हूँ। ठीक है, तो ये क्योंकि मैं एडमिन हूँ, मैं एडमिनिस्ट्रेटर हूँ, तो ये कमेंट्स मुझे यहाँ पर भी नज़र आ रहा है, देखें रेड कलर में। और अब आप यहाँ पर जाके देखेंगे, रिफ़्रेश करेंगे इसको, तो यहाँ से कमेंट्स बंद हो चुके हैं, आपके पास कमेंट्स नज़र नहीं आ रही। यानी कि पब्लिक ऑफ कमेंट्स अगर आप चाहते हैं कि नज़र ना आए तो ऐसे कमेंट्स को आप, वो कमेंट यानी कि वो एक ही कमेंट है ना, वो बंद कर दिया हमने। वो वेबसाइट पे आएंगे लेकिन हमें आएंगे एडमिनिस्ट्रेटर को तो नज़र आएंगे, ये एडमिन है ना, मैं इसलिए एडमिन से नई विंडो में लेकर आया हूँ ना, तो कॉमन सी बात है। मैं यहाँ पर एडमिन से लॉगिन हूँ, मुझे सब कुछ नज़र आएगा। यहाँ से मैं दोबारा इसको क्लिक करता हूँ तो मुझे फिर भी कमेंट्स नज़र आएंगे क्योंकि मैं एडमिन हूँ। ये देखिए मुझे फिर भी नज़र आ रहे हैं, इसलिए मैं नई विंडो में लेके गया हूँ ताकि वहाँ पर एक यूज़र है, यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर है। तो ये कमेंट्स की बात है। दूसरा, कमेंट्स को आप यहाँ पर भी नज़र आ रहे हैं ये, ठीक है, और आप ये चाहते हैं कि कमेंट्स आपके पोस्ट के नीचे आए ही ना, तो सेटिंग में जाकर आप डिस्कशन पे क्लिक करेंगे, तो वहाँ से जाके उसको देखेंगे सेटिंग। यहाँ पर आपके पास एनीवन पोस्ट अ कमेंट, तो ये हम एक चीज़ बंद करेंगे और जाके देखेंगे हमारे पास कमेंट। अब हम यहाँ पर इसी में आते हैं, क्योंकि कमेंट्स तो नज़र आएंगे, इस विंडो में आते हैं और यहाँ पर मेन वेबसाइट पे वापस आते हैं। यहाँ हेलो वर्ल्ड पे क्लिक करें।
अच्छा, इसमें कमेंट्स नज़र आ रहे हैं लेकिन पोस्ट हैं। जी आ जाए। ये आपके लिए काम छोड़ता हूँ, सारे काम मैं करूँगा तो फिर आप क्या करेंगे? नहीं नहीं, मैं आपके लिए क्या काम छोड़ता हूँ, देखें ये यहाँ पर आप आएंगे, यहाँ पर काफ़ी सारी सेटिंग्स हैं, काफ़ी सारे चेक बॉक्सेस हैं। डिफ़ॉल्ट पोस्ट सेटिंग्स, अलाउ लिंक नोटिफिकेशन फ्रॉम अदर ब्लॉग्स और अलाउ पीपल टू सबमिट कमेंट ऑन न्यू पोस्ट, इस ऑप्शन को करना है। ठीक है, तो ये मैं छोड़ रहा था लेकिन ये सामने नज़र आ गया है, आपने इसको अनचेक करना है, इसको छोड़ दें, इसकी ज़रूरत नहीं है। आप अगर ये फिर भी ना हो तो फिर आपने ढूंढ के करना कि सर ये कौन सी बात से होगा। अब मैंने चेंज सेव कर दिया है। अब हम यहाँ पर आते हैं, ये इनकॉग्निटिव विंडो में आते हैं और इसको रिफ़्रेश करते हैं। देखें यहाँ से कमेंट बंद हुए हैं, नहीं अभी भी लगे हुए हैं। तो ये आपने कमेंट बंद करने हैं कि कोई बंदा कमेंट ना दे सके। अच्छा, डिसेबल हो जाएं, वही तो सही बात है कि डिसेबल हो जाएं, कोई बंदा कमेंट्स ना दे सके। तो अभी तो ये बटन भी चल रहा है यहाँ। हाँ जी, ये कैशियर के बगैर हम इनकॉग्निटिव विंडो में आए ना, इसलिए मैं कह रहा हूँ इनके लिए काम छोड़े ना, गलती हम कहाँ पर कर रहे हैं। सारी बातें मैं बता दूँ तो फिर पब्लिश, यहाँ पर तो पब्लिश की ज़रूरत नहीं है, पोस्ट को पब्लिश करते हैं ना। ये हम सेटिंग कर रहे हैं डिस्कशन की, तो इसको आप जो है ना देखिएगा कि ये कैसे ख़त्म होगा कि पोस्ट के नीचे कमेंट्स ना आए। और हाँ, ये डिस्कशन में से सेट होगा, ये डिस्कशन में ही सेट होगा। सेटिंग सेव ऊपर आपके पास ऊपर मैसेज भी आ रहा है, तो इसको मुझे फिर कल बताइएगा। अच्छा जी, और इसके बाद हमारे पास यूज़र बना लेते हैं हम, फिर इसको हम वाइंड अप करते हैं लेक्चर को, क्योंकि मैंने काफ़ी स्पीड में आपको काम करवा दिया। ये पोस्टों वाला काम, ये राइटिंग वाला काम जो है ना, ये कल करवाऊँगा मैं। अब हम यूज़र बना लेते हैं एक, जिसमें आप थोड़ा सा यूज़र ये ऊपर है, ऑल यूज़र। हमारे पास इस वक्त एक यूज़र है। जैसे हम एक वेबसाइट में काम कर रहे हैं, हमारी कोई ब्लॉग है या हमारा कोई ये ई कॉमर्स की वेबसाइट है, आपने यहाँ काफ़ी सारे यूज़र बिठाए हुए हैं, इंटर्निस बिठाए हुए हैं, उनको कहते हैं जी आप हमारी वेबसाइट में प्रोडक्ट लगाएं, तो उनको यूज़र बना के देंगे आप, एडमिनिस्ट्रेटर नहीं। तो ऐड न्यू यूज़र, और यहाँ पर आपका यूज़र नेम कोई भी सेट कर दें। ये यूज़र हो गया मारिया, और उसका ईमेल आईडी भी दे दें @ ये ओरिजिनल देने की ज़रूरत नहीं है, आप कोई भी यूज़र डिफाइंड दे सकते हैं। फर्स्ट नेम मारिया रफ़ीक, वेबसाइट उसकी है नहीं, पासवर्ड यही चलेगा। तो फिर पासवर्ड जो है ना आप लाजमी, अब इसको आपने यहाँ पर आपने एक्सेस देनी है कि उसके बाद फुल एक्सेस हो गया। अभी मैं सब्सक्राइबर दूंगा, फिर चेंज करके दिखाऊंगा आपको। ठीक है, अभी सब्सक्राइबर ही रहने दें। तो असल जो है ना ये यूज़र ने पासवर्ड सेव करना है। चले वो मारिया से हम इसको सेव कर देंगे, यूट्यूब क्या कहते हैं, गूगल जो है ना इसको सेव कर लेगा। ठीक है, सेंड दी न्यू यूज़र एन ईमेल अबाउट दिस अकाउंट। ठीक है, ये जो आपकी ईमेल आईडी होगी यूज़र नेम होगा और ये आपका पासवर्ड होगा। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। अभी लॉगिन करेंगे, ये पासवर्ड सेव भी करवाएगा आपसे। मारिया आपके पास यूज़र नेम है और ये आपके पास पासवर्ड है इसका। ये यहाँ पर आ गया, इसको हम यहाँ से लॉग आउट कर लेते हैं। मारिया से लॉगिन करें तो आप देखेंगे आपके पास यहाँ पर चीज़ें कितनी आ रही होंगी। तो ये क्योंकि वो सब्सक्राइबर है, तो ये सिर्फ आपकी वेबसाइट को व्यू कर सकता है और कुछ नहीं। ये अपनी हिसाब से सेटिंग खुद कर सकता है यूज़र, और ये अपनी पिक्चर वगैरह, प्रोफाइल वगैरह सारा कुछ अपडेट कर सकता है। सिर्फ ये काम इसको दिया गया है। अगर आप इसको ज़्यादा एक्सेस देना चाहें तो वो भी दे सकते हैं। ये जब हम SEO करेंगे तो वहाँ पर भी इसका काम आएगा। हाँ जी, कार1 यूज़र है, पासवर्ड तो हमारा छोटा सा ही है। ठीक है ना, तो हम कार1 यूज़र से इसको लॉगिन कर लेते हैं। ठीक है, पासवर्ड भूल जाएंगे तो बैठे रहेंगे फिर आप भी। अब यहाँ से हम दोबारा उसको यूज़र में जाएंगे, ऑल यूज़र, एडिट, और यहाँ पर आपके पास सेटिंग कहाँ है जी, ऊपर है सब्सक्राइबर।
अब यहाँ से इसको हम ऑथर बना देते हैं। ऑथर के पास कुछ ज़्यादा एक्सेस आ जाएंगी, एडमिनिस्ट्रेटर के पास फुल एक्सेस आ जाएंगी, जो मेरे पास हैं वो उसके पास भी चले जाएंगे। ऑथर ज़्यादा बनाया जाता है, ऑथर से ज़्यादा नहीं, क्योंकि जब हम किसी को एसईओ करेंगे, ऑफ पेज एसईओ करते हैं, तो वहाँ पर हम ऑथर अकाउंट सेल आउट करते हैं। ऑथर अकाउंट मीन वो पोस्टें लगा भी सकता है, उनको एडिट भी कर सकता है, डिलीट भी कर सकता है, और वो सेटिंग को नहीं छेड़ सकता। सिर्फ वो पोस्टों से रिलेटेड उसको हम ऑथर बनाते हैं, क्योंकि वेबसाइट के अंदर असल चीज़ पोस्टें होती हैं। प्रोडक्ट लगाते हैं वो भी पोस्ट है, और जो ब्लॉग के अंदर आप आर्टिकल लिखते हैं वो भी पोस्ट है। वेबसाइट में असल चीज़ क्या होती है? पोस्ट, वो पोस्ट होती है। तो हम उसको ऑथर बना देंगे, उसके पास फुल एक्सेस चली जाएगी पोस्टों से रिलेटेड। फिर हम पोस्ट किस पे बनाएंगे? जी, पोस्ट किस पे बनाएंगे? पोस्ट तो यहाँ से बनाएंगे ना, यहाँ से पोस्टें लिखेंगे। अभी तो हम उसको यूज़र बना रहे हैं ना, और यहाँ पर आपके पास अब वो ढूंढेंगे यूज़र कौन सा है जी। ये आपके पास यूज़र है, इसको लॉगिन कर लेंगे। तो इसके बाद पोस्टों से रिलेटेड फुल एक्सेस आ चुकी हैं। पोस्टों को एडिट भी कर सकता है, मीडिया भी लगा सकता है। मीडिया का काम भी यही है कि हम यहाँ पर मीडिया में दिखा देता हूँ आपको कि आप अपनी वेबसाइट में जितने भी प्रोडक्ट लगाना चाहते हैं, अगर आपके पास वो इकट्ठी तस्वीरें हैं तो आप यहाँ से इकट्ठी अपलोड कर सकते हैं। उनको पहले से ही अपलोड करके लें, मैं अपलोड करके दिखा देता हूँ। देखिए ये सारी इकट्ठी अपलोड हो जाएंगी, इनको गैलरी में रख देंगे। फिर जब हम पोस्टें लगाते जाएंगे तो ये हमारी गैलरी में नज़र आएंगी, वहाँ से हम एक एक उठाकर यहाँ पर लगा देंगे। ठीक है, इसके साथ कोई अपडेट का बटन नहीं है, तो ये ऑटोमेटिकली हमारी गैलरी में आ चुकी हैं। इसमें आपके पास वीडियो भी हो सकती है, ऑडियो भी हो सकती है, पिक्चर्स भी हो सकती हैं, पीडीएफ की फ़ाइल भी हो सकती हैं, वर्ड की फ़ाइलें भी हो सकती हैं। जैसे आपकी कोई वेबसाइट है, उस पर आप लेक्चर अपलोड करते हैं तो वीडियोस भी हो सकती हैं वीडियो फॉर्म में। आपकी कोई ऐसी वेबसाइट है जिसमें आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म अपलोड करने हैं तो आपके पास है, तो फिर आप पीडीएफ फॉर्म में फॉर्म भी अपलोड कर सकते हैं। हर चीज़ जो भी आप किसी भी फॉर्मेट में यहाँ पर आप अपलोड कर सकते हैं। तो एमबीज़ वगैरह ज़्यादा हो जाएंगी तो आपकी स्पेस भर जाएगी। इमेजेस का, वीडियोस का ख्याल रखिएगा। तो इसका साइज़ भी मैं आपको बता दूंगा, 100 KB से ज़्यादा आपका इमेज का साइज़ नहीं होना चाहिए। इमेज को रीसाइज़ कैसे करते हैं वो हम आपको बाद में बता देंगे जब पोस्टें लगाएंगे ना प्रॉपर। अभी मैंने आपको पोस्ट एक सिंपल लगाना सिखाई है, मैं प्रॉपर पोस्ट भी लगाना सिखाऊंगा आपको। तो उसके अंदर जो है ना हमने इमेज का साइज़ रीसाइज़ कैसे करना है वो भी आपको बता देंगे। तो आज का लेक्चर हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं। काफ़ी सारा मैंने स्पीड में पढ़ा दिया, इसमें कोई क्वेश्चन हो तो यहीं रोक के आप पूछ सकते हैं, सारी चीज़ें खुली हुई हैं। हमने पिछला लेक्चर भी रिकॉल कर लिया और यहाँ पर आपके पास इसको रिफ़्रेश करें, आपके पास एक यूज़र और भी नज़र आ रहा होगा। 2 यूज़र आ चुके हैं, एक मारिया है और कार1 यूज़र। तो ये आपकी टेबल अपडेट हो चुकी है। आप मारिया का पासवर्ड चेंज करना चाहें वो बहुत मुश्किल है, यहाँ से आप मारिया का पासवर्ड भी चेंज कर सकते हैं, करके देखिएगा। ठीक है, यहाँ पर MD5 रखकर इसका पासवर्ड मारिया का चेंज करके दीजिएगा, क्योंकि वो हमने उसको आसान पासवर्ड ही देना होता है। ठीक है, इतना मुश्किल पासवर्ड उसके लिए मुश्किल हो जाता है। और ये भी हमने देख लिया, यूज़र ने पासवर्ड भी चेंज करके देख लिया। उसके बाद हमने यहाँ पर इसको हम लॉग आउट करके हमने सेटिंग में जाके जो चीज़ें वो भी देख ली। कार1 यूज़र दिस। तो इसमें आपके पास फुल एक्सेस है। हमने यहाँ से सेटिंग इसकी जनरल, रीडिंग, डिस्कशन, परमालिंक्स ये हमने सारे कर ली। राइटिंग मैंने छोड़ दी है, ये हम कल करेंगे, वो पोस्टों से रिलेटेड है इसलिए मैंने छोड़ दी। मीडिया आप यहाँ से भी खोल सकते हैं, मीडिया आप यहाँ से भी खोल सकते हैं। मीडिया का काम एक ही है कि अपनी वेबसाइट में आप जितना भी मीडिया है, मटेरियल है, वो एक ही दफ़ा अपलोड करके रख दें, या पोस्टें लगाते हुए उसी टाइम 1 बाय 1 करते रहें, वो भी ठीक है। कमेंट्स के बारे में बता दिया, अप्रूव, डिसअप्रूव। इनकॉग्निटिव विंडो के बारे में बता दिया, इसका क्या फ़ायदा है। ये कैशियर में डाटा जो है ना सेव, हिस्ट्री सेव नहीं करता, और ये आप यहाँ पर कोई भी अप टू डेटेड यानी कि रिज़ल्ट देखना चाहें तो यहाँ पर आप इस विंडो में देख सकते हैं। और काफ़ी सारा आपके पास नॉलेज आ गया है, इसको आप यूज़ करें और अप टू डेट रहें, क्योंकि लेक्चर अभी सबका इकट्ठा चल रहा है। तो आप कोई भी जहन में आपके क्वेश्चन आता है आप ग्रुप में भी शेयर कर सकते हैं उसको। यहाँ पर मैं वहाँ पर ग्रुप में भी जवाब दे दूँगा, यहाँ पर आपको प्रैक्टिकल भी करके दिखा दूँगा। ठीक है, अगर आप काम करेंगे तो क्वेश्चन भी जनरेट होंगे, अगर आप काम नहीं करेंगे तो क्वेश्चन जनरेट नहीं होंगे। ठीक है, तो ये सारी बातें आप इसको फॉलो अप करें
और साथ साथ रहें, ताकि जो है ना फिर आगे मुश्किल काम शुरू हो जाएगा, क्योंकि जब मैंने काम शुरू करना है, जब उसके टेम्पलेट्स लगेंगे, कस्टमाइजेशन आएगी, वो मुश्किल है। ये बहुत आसान काम है, कस्टमाइजेशन हम शुरू करेंगे ये अपीयरेंस में, ये कस्टमाइजेशन। तो यहाँ पर बारीकी के साथ काम होगा, फिर स्टार्टर टेम्पलेट लगाएंगे, वहाँ पर ज़्यादा बारीकी के साथ काम होगा, जो इसकी असल चेंजेस है वो यहाँ पर जाके होगी। पेजेस बनेंगे और पेजेस के अंदर लिंक्स लगेंगे, हम पेजेस ड्रॉप डाउन में कैसे लगाते हैं, वो सारा काम साथ साथ आप करेंगे, तो फिर आप किसी से डिमांड कर सकेंगे अच्छे पैसों की। अगर आप अधूरा काम करेंगे, अधूरे डेवलपर बनेंगे, तो कोई आपको पैसे नहीं देगा, ठीक है। तो जस्ट लाइक एक बंदा जो ना घर में बिजली का काम करने के लिए आता है, जो पूरा काम करता है तो उसको पैसे मिलते हैं ना। अगर वो अधूरा काम करेगा, बेशक उसको 2 घंटे लगें, बेशक उसको 10 घंटे लगें। यहाँ कैमरे लगाने हमारे पास आते हैं, तो जब तक वो कैमरे सारे चालू नहीं करके जाता, हम पैसे नहीं देते उसको, ऐसे ही है ना। जैसे किसी डेवलपर भी आप फुल बनेंगे तो आपको पैसे पूरे मिलेंगे, अदरवाइज़ अगर आपने कोई काम आपको नहीं आता तो वो आपके पैसे ही नहीं मिलेंगे, आप दरम्यान में स्टक हो जाएंगे। तो जो पॉसिबल चीज़ें हैं, एरर्स हैं, वो मैं साथ साथ बच्चों को बताता जा रहा हूँ। उसमें अगर वो रिज़ॉल्व नहीं हो रहे तो फिर आप सिस्टम को चेंज करके देख लें, मेरे सिस्टम पे काम करके देख लें, ठीक है। अब मैं इसको लेक्चर को वाइंड अप कर रहा हूँ, ये रिकॉर्ड हो चुका है, ये चैनल पे इंशाल्लाह आ जाएगा। आपका कोई भी कमेंट्स हो तो आप वीडियो के नीचे भी दे सकते हैं।